सादर नमन। साधक सुधा दूरवर्ती विद्यालय स्वागत करता है आपका। सत्यनारायण व्रत चर्चा। जी हाँ, अर्घ्य वाली पूर्णिमा 17 मार्च सन 2022 सत्यनारायण व्रत भी है आज। आइए चर्चा करते हैं इसकी। जीवन में सम्मान मिलेगा, मनचाहा वरदान मिलेगा, तुमको दुनिया प्यार करेगी, आदर और सत्कार करेगी। सत्य सुधा वचनों में घोलो, प्रियवर झूठ कभी मत बोलो, प्रियवर झूठ कभी मत बोलो। सत्य को नारायण के रूप में पूजा जाता है। विष्णु जी के रूप में पूजना ही सत्यनारायण भगवान का पूजन है। अर्थ यही है ना कि एकमात्र भगवान नारायण ही सत्य हैं, शेष सभी कुछ माया है, असत्य है, भ्रम है, मरीचिका है, मृग तृष्णा है। नारायण विष्णु का नाम है और ये परम देवता माने जाते हैं। मनुस्मृति में देखें, नारायण शब्द की व्युत्पत्ति वहाँ लिखा गया है ना, आपो नारा इति प्रोक्ता, आपो वै नरसूनव, आपो नारा इति प्रोक्ता, आपो वै नरसूनव, तायस्यायनं पूर्वं तेन नारायण स्मृता। जल जिसका प्रथम अयन है, जल में अधिष्ठान है जिसका, जल में निवास है जिसका, वही परमात्मा नारायण कहलाते हैं। नार जल को भी कहते हैं। नारायण ही एक ऐसी सत्ता है जो पानी का भी नाम है। असीम जल, असीमित जल भंडार, यह भी नारायण है। नारायण इज वन हु मूव्स in the infinite waters and is also the water itself. संधि करें, नार और अयन मिलकर बनता है नारायण। दीर्घ संधि है यहाँ, अकस सवर्ण दीर्घ, याद है ना, यही सूत्र लगता है यहाँ। ह्रस्व अ के आगे ह्रस्व अ आ गया, मिलकर आ बन गया, नारायण बन गया। भगवान की पूजा कई रूपों में की जाती है। उनमें से भगवान का सत्यनारायण स्वरूप कथा में बताया गया है। सत्यनारायण व्रत कथा में यही स्वरूप तो बताया गया है। मूल पाठ 160 श्लोकों का बना है। 5 अध्याय हैं इसके। इसकी कथा रोचक है। प्रमुख विषय इसके 2 ही हैं। संकल्प करो तो उसे भूलो नहीं, प्रसाद का अपमान करो तो यातनाएं सहने को तैयार हो जाओ। यही विषय हैं सत्यनारायण व्रत कथा के। इन्हीं विषयों के गिर्द घूमती है यह कथा। व्रत कथा में कहानियों के माध्यम से बताया गया है कि सत्य का पालन यदि नहीं किया जाए तो समस्याएं आती हैं। इसलिए जीवन में सत्य व्रत का पालन पूरी निष्ठा और सुदृढ़ता के साथ करना चाहिए। अगर ऐसा न करें तो भगवान नाराज हो जाते हैं, दंड मिलता है, संपत्ति से वंचित कर देते हैं वे, बंधु बांधवों से रहित कर देते हैं वे। देर नहीं लगती, सब कुछ खो जाता है, सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है।
सच्चाई की प्रतिष्ठा का लोकप्रिय और सर्वमान्य धार्मिक साहित्य है यही। प्रायः पूर्णवासी को इस कथा का परिवार में वाचन श्रवण किया जाता है। अन्य कोई अच्छा पर्व आए तब भी श्रद्धालु इस कथा को विधि विधान से सुनते हैं, पूजा करते हैं। केले के पत्तों से पंचामृत, पंचगव्य, सुपारी, पान, तिल, मोती, रोली, कुमकुम, दूर्वा इसमें प्रयोग में लाई जाती है। इन सब से पूजा होती है भगवान विष्णु की, सत्यनारायण की। दूध, मधु, केला, गंगाजल, तुलसी पत्र, मेवा, पंचामृत बनाया जाता है, भगवान को चढ़ाया जाता है। अत्यंत प्रिय है विष्णु भगवान को यह सब। इन्हें प्रसाद के रूप में फल, मिष्टान्न के अतिरिक्त आटे को भूनकर उसमें चीनी मिलाकर एक प्रसाद बनता है जिसे सत्तू कहा जाता है। पंजीरी भी उसे ही कहते हैं, कसार भी उसे ही कहा जाता है। उसी का भोग लगता है विष्णु भगवान को। अब ले बात संदर्भ की। क्या है इस कथा में, क्या संदर्भ है? हाँ, यह प्राचीन काल की कथा है। शौनकादि ऋषि जब नैमिषारण्य में एकत्र हुए थे, इकट्ठे मिलकर महर्षि सूत जी के आश्रम पर पहुंचे थे। महर्षि सूत से उन्होंने प्रश्न किए, लौकिक कष्टों की मुक्ति कैसे होती है, सांसारिक सुख कैसे मिलते हैं, पारलौकिक लक्ष्य कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, सरल उपाय क्या हैं? ये सभी कुछ पूछने के लिए उनके पास गए थे वे। महर्षि सूत ने शौनकादि ऋषियों को बताया था कि हाँ, मैं आपको अवश्य ही उत्तर दूंगा। नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया था। भगवान विष्णु ने नारद को जो बताया था वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लौकिक क्लेश मुक्ति, सांसारिक सुख समृद्धि एवं पारलौकिक लक्ष्य सिद्धि चाहिए तो एक राजमार्ग है, एक बड़ी अच्छी सड़क है, चलते जाओ उस पर। वही तो है सत्यनारायण व्रत। सत्य का आचरण बताया गया है इसमें, सत्याग्रह बताया गया है इसमें, सत्यनिष्ठा बताई गई है इसमें। संसार में सुख मिलता है, समृद्धि मिलती है, सुख समृद्धि मिलते हैं, सत्याचरण का ही प्रतिफल है ये सब। सत्याचरण से ही सब मिलता है, क्योंकि सत्य ईश्वर का ही नाम है। ईश्वर का आराधन, सत्य आचरण दोनों एक हैं। ईश्वर की आराधना, भगवत पूजा, सच्चाई पर चलना सब एक हैं। सूत जी ने कथा सुनाते हुए कहा था, नारद जी भगवान विष्णु के पास गए, उनकी स्तुति की तो विष्णु भगवान जी ने नारद से कहा, महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? आपके मन में क्या है? कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नारद जी ने कहा था, भगवन, मृत्युलोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत तरह के क्लेशों से दुखी हैं। हे नाथ, कौन सा छोटा उपाय है जिससे कष्ट छूट जाएं उनके? बताएं मुझे, मैं यह आपसे जानना चाहता हूँ। भगवान ने कहा था, वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी। एक व्रत है जिसे करने से
प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, उसे ही सुनाता हूँ आपको। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्युलोक में दुर्लभ है यह व्रत। वही है व्रत भगवान सत्यनारायण का, एक महान पुण्यप्रद व्रत है यह। आपने स्नेह के कारण पूछा है, आपसे स्नेह करता हूं इसलिए आपको अवश्य बताऊंगा और बता रहा हूं, ऐसा कहा था भगवान ने। अच्छी प्रकार से विधि विधान से यदि इसे किया जाए तभी लक्ष्य प्राप्त होता है। नारद ने पूछ लिया था, विधान क्या है प्रभु, बताएं मुझे, मैं वैसा ही आचरण करूंगा। कहा गया था, सौभाग्य, संतान, धन संपत्ति, दुख शोक का निराकरण यदि चाहिए तो किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से युक्त हो जाएं, बंधु बांधवों को प्यार से बुला लें, ब्राह्मणों का सत्कार करने का बहाना ढूंढ लें। बस यह सोच आ गया तो भगवान सत्यनारायण की पूजा का सामान जुट गया। नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ जुटा लेने हैं। केले के फल, केला, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण और साठी चावल का चूर्ण, गुड़ शक्कर, ये सभी कुछ इकट्ठे कर लेने हैं। उसके बाद प्रारंभ करनी है कथा। यह कथा सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी है। यह इसका बहुत लाभ है। क्या कहें, महान प्रज्ञा संपन्न था शतानंद। सत्यनारायण का व्रत किया था उसने। जब निधन हुआ तो दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण बना वह। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया उसने, मोक्ष मिला उसे। लक्कड़हारा भील गुहों का राजा बना। अगले जन्म में भगवान श्री राम की सेवा की उसने, मोक्ष मिल गया उसे। महाराज उल्का मुख अगले जन्म में दशरथ बने। यह भी कमाल है सत्यनारायण व्रत का। रंगनाथ जी की पूजा की उन्होंने, वैकुंठ मिला उन्हें, अंत में मोक्ष धाम चले गए। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नाम के राजा बन गए थे। आरे से चीरा पुत्र को आधी देह चीर दी। अरे डरावना दृश्य था यह। यह क्या भगवान विष्णु को अर्पित किया इस खेल को। खेल था यह, मोक्ष मिल गया उन्हें। महाराजा तुंगध्वज की ही बात लें, दूसरे जन्म में स्वयंभुव मनु बने वह। सारे भगवत कार्यों का अनुष्ठान किया उन्होंने, वैकुंठ लोक चले गए वह। गोपगण जो भी थे वे जन्मांतर में व्रजमंडल में निवास करने वाले गवाले बन गए। सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भगवान का शाश्वत धाम प्राप्त किया, गोलोक प्राप्त किया। इसी तरह से बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य हुए हैं केवल सत्यनारायण की कथा से ही। पद्म पुराण साक्षी है, रेवाखंड साक्षी है। सत्यनारायण व्रत कथा क्या प्रभाव रखती है, क्या है यह। क्यों ना ये सब कर लिया जाए। अरे
ऐसा नशा चढ़ा सत्यनारायण जी का कि कमाल हो गया। तेरे प्यार में हम कुछ इस कदर खो गए हैं, ज़माने से बेखबर हैं हम, तेरे दिल में सो गए हैं। मत उठाना अब हमें अपने दिल की गोद से, हम सदा के लिए, अब सदा के लिए तुम्हारे हो गए हैं। जी हाँ, तेरे प्यार में हम कुछ इस कदर खो गए हैं, ज़माने से बेखबर हैं, दिल में सो गए हैं। मत उठाना अब हमें अपने दिल की गोद से, हम सदा के लिए तुम्हारे हो गए हैं। भगवान सत्यनारायण के हो गए हैं। सत्यनारायण भगवान की जय। धन्यवाद। तन्मयता से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, तब तक सादर नमन। आपका अपना रवि।